सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें कि बीजेपी का नेता बोल रहा है कि श्री रामचंद्र जी का है, वो भगवान नहीं है। भगवान थे तो मर क्यों गए? आप इस वीडियो को देखिए। नहीं है। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान नहीं है। और अगर राम भगवान थे या हैं तो मर क्यों गए? अभी आपने देखा कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने क्या बोला कि श्री राम जी भगवान नहीं थे। भगवान थे तो मर क्यों गए? वो भगवान थे ही नहीं। तो मैं सभी बीजेपी वालों से बोलना चाहता हूं कि जब श्री राम जी भगवान थे ही नहीं तो तुम लोग अयोध्या में श्री राम मंदिर किस लिए बनवाए हो? जब भगवान श्री राम वो थे ही नहीं, वो इंसान थे, तुम्हारे नजर में वो क्या वो भगवान थे ही नहीं, तो फिर मंदिर क्यों बनवाए हो अयोध्या में? धंधा करने के लिए। उसी धंधा का नतीजा है कि इतना बड़ा कांड हुआ, चोरी हुआ। इतना बड़ा कांड हुआ कि नहीं हुआ? अब एक चीज है, अब अभी बयान आया, बोला जा रहा है कि बीजेपी के नेता है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब बीजेपी के नेता है तो बाकी लोग क्या अब इसके क्या करेंगे? बयान से किनारा कर लेंगे, बोलेंगे कि भाई इसे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उनके अब व्यक्तिगत विचार है। अब बयानबाजी शुरू होगा कि उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत विचार है। अब व्यक्तिगत विचार में सौंप दिया जाएगा। अगर यह नेता ऐसा बयानबाजी किया है तो क्या कहीं ना कहीं क्या दिल की बात जुबान पर आई है। अब ये सोचिए, सबके सामने मीडिया में बैठकर लोगों के समकक्ष आकर क्या इतना कोई मूर्ख होगा कि आकर बोल देगा कि भगवान थे ही नहीं, श्री राम भगवान थे ही नहीं? पता है हिंदुत्व के नाम पर वोट भी बटोरना है, राजनीति भी करनी है, और ऐसा हम बयान देंगे तो क्या होगा? हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इतना ऐसा बयान देने के पीछे का क्या हिम्मत कैसे आई है? हिम्मत आने का मेरा मतलब यही है कि आपको जनता के क्या धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। दोस्तों, आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है कि कल को हम खुलकर धर्म के नाम पर लूटपाट करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, तो क्या जनता के अंदर वो जोश वो जुनून जागेगा? हमारा खंडन करेगी, हमारा विरोध करेगी, हमारे समकक्ष आंदोलन करेगी? क्या इस जनता के अंदर वह है, या फिर ये जनता क्या निष्क्रिय हो चुकी है? इसके अंदर का वो क्या वो बोला जाता है कि जो मर्दानगी क्या वो समाप्त हो चुकी है। वो गुस्सा इसके अंदर वो जाहिर हो ही नहीं सकती है। इसके अंदर वो चीज एकदम निष्क्रिय हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आजमाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा शोध करने का प्रयास न हो ना, ऐसा कोई बयान देगा ही नहीं। इतना बड़ा तो मूर्ख तो होगा नहीं। इसको पता है हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरना है, फिर भी इसको भी पता होगा कि अगर मैं जाकर बोलता हूँ मीडिया के सामने कि भगवान वो थे ही नहीं, श्री राम जी भगवान थे ही नहीं, तो मेरा जोर शोर से क्या होगा? विरोध होगा। फिर भी क्या होगा? भले ये सच बोले, भले ही सत्य बोले, लेकिन क्या जो राजनीति करने वाले हैं वो क्या करेंगे? वो कभी मीडिया के सामने आकर, पब्लिक में आकर वो क्या सत्य बोलने का प्रयास वो करेंगे ही नहीं करेंगे। उनको तो क्या धर्म के नाम पर राजनीति करना, वो तो बतौना, तो कहेंगे ही कि भगवान है। लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स आकर बोलता है वो भगवान है ही नहीं, तो इसके पीछे का मतलब यही है कि ये बोल नहीं रहा, इससे बुलवाया जा रहा है, लोगों के मनों को ततोला जा रहा है कि भविष्य में चलकर जब भी कोई बड़ा कांड होगा तो क्या लोग क्या होंगे? आक्रोशित होंगे कि नहीं होंगे? विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, यही सब आजमाइशी चल रही। अब यहाँ पर एक चीज है, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, बीजेपी श्रेय लेती है कि अयोध्या का श्री राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, बीजेपी सरकार ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, श्री राम मंदिर अयोध्या में बनाई। तो जब आप ही के पार्टी का नेता बोल रहा, जब आप ही लोग के नजर में श्री राम जी भगवान थे ही नहीं, है ही नहीं, तो अयोध्या में उनकी मंदिर बनवाने की क्या आवश्यकता थी? वहां पर क्या मुसलमानों ने, आप आरोप था ना, हिंदुओं का आरोप था कि मुसलमानों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना लिया था। मैं बोलता हूं मुसलमान तो मान रहा है वहां पर उनकी अल्लाह है,
वहाँ मुसलमान जो है ना वो तो अपने अल्लाह अपने खुदा को वो मानता है, वो इंसान नहीं मानता, वो भगवान ही मानता है। तो जब आपके नज़र में श्री राम जी भगवान थे ही नहीं तो किस बात के लिए आप कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे और लड़कर जीते वहां पर, और जीत कर वहां पर श्री राम जी को भगवान मानकर वहां पर क्या किया, उनका मूर्ति स्थापित किया, उनको भगवान माना, उनका मंदिर बनवाया। छोड़ देते आप इतने ही बड़े, और मान लीजिए इतने ही बड़े हैं आप, ज्ञानी या सत्य बोलने वाले, आप भी अगर नास्तिक ही हैं, ठीक है, नास्तिक व्यक्ति का भगवान नहीं मानता है, जैसा मैं नास्तिक हूं, जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक किसी को भगवान नहीं मान सकता। क्योंकि नास्तिक व्यक्ति क्या होता है, पाखंड पर विश्वास नहीं करता है, वो जो सत्य घटना देखता है उसी पर कहता है। लेकिन आप तो नास्तिक नहीं है, आप तो धर्म में, आप तो हिंदू सनातन धर्म में विश्वास करने वाले आप लोग हैं, आप लोग तो नास्तिक है ही नहीं। तो जब आप लोग नास्तिक है ही नहीं तो आप लोग का ऐसा बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर जब भगवान जी वो है ही नहीं, श्री रामचंद्र क्या है, श्री राम जी क्या है, जो भगवान है ही नहीं, तो आप वहां पर क्या है, आप कोर्ट आप लोग क्यों गए थे, वहां पर छोड़ दिए होते आप। मुसलमान भाई लोग वहां पर अपना क्या है, भव्य मस्जिद का निर्माण कर लिए होते, छोड़ दिए होते। आपने क्या किया, उनके भी जो अल्लाह है, जो खुदा है, उनसे भी छीन लिया, और एक इंसान का आपने मंदिर बना दिया छीन कर, जब है ही नहीं है, जब है ही नहीं तो एक इंसान के लिए आप लड़ रहे थे। अब देखा जाए पलड़ा तो मुस्लिम समाज का यहाँ पर भारी है, वहां पर तो उनके अल्लाह का तो वहां पर तो मस्जिद होना चाहिए था, उनकी वहां पर आस्था है, वो तो इंसान नहीं मानते, वो अपने अल्लाह को, वो अपने खुदा को, वो तो क्या इंसान नहीं मान, वो तो अल्लाह ही खुदा ही मान रहे थे। तो वहां पर आपको क्या लेना ही नहीं चाहिए था, छोड़ दिए होते आप वहां पर। मुसलमान भाई लोग क्या वहां पर बना लिए होते, तो आपने क्या कहने के क्या मुस्लिम भाइयों का क्या अल्लाह का वहां पर जो जगह है, ठीक है, उसको आप लोगों ने छीन लिया एक इंसान को भगवान बताकर। आप लोग तो यही बोल रहे थे ना कि भगवान श्री राम जी का यहाँ पर जन्म हुआ था, जन्मभूमि है, हम वहां पर मंदिर बनाएंगे, यही आप बोल रहे थे। आपने एक इंसान को भगवान बना दिया और वहां पर आपने क्या कब्जा कर लिया। जबकि वास्तविकता देखी जाए तो मुस्लिम समाज क्या है, वो तो अपना अल्लाह को अल्लाह ही मान रहा, खुदा ही मान रहा, वो इंसान तो मान नहीं रहा था। जो भी वो वहां पर क्या सजदा कर रहा था, जो भी वो अपना क्या आस्था वहां पर प्रकट कर रहा था, वो तो खुदा ही मान कर रहा था। तो आप छोड़ दिए होते, आपने लिया क्यों, अब से आप वापस कर दीजिए। तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि जब वो श्री राम जी भगवान है ही नहीं तो आपने मंदिर क्यों बनाया, क्यों बनाया मंदिर, घोटाला करने के लिए, लूटपाट करने के लिए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए। लोगों की भावनाओं के साथ आप अब खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप पहले से ही खिलवाड़ करते आ रहे थे, मजाक बनाकर रख दिया धर्म का, धर्म का मजाक बनाकर रख दिया। अब आप लोगों को सोचना है, अब आप लोगों को सोचना है दोस्तों, जनता आप हैं, सोचना आपको है। धर्म के नाम पर ये लोग कितना गिरी हुई राजनीति करते हैं, धंधा। अब आपको समझ जाना चाहिए कि धर्म धंधा ही है, धर्म को क्या धंधा ही बना लिया गया है। इनके अंदर किसी प्रकार की कोई आस्था है ही नहीं, है ही नहीं आस्था। अब इनका वीडियो वायरल होगा, लोग विरोध करेंगे तो बहुत होगा, पार्टी से बर्खास्त इन्हें कर दिया जाएगा। लेकिन सच तो सामने आ ही गया है, जुबान पर आ ही गया है, और वैसे इनका बयान आता है या ना आता वो अलग चीज है। श्री राम मंदिर में चोरियां हुई ना, आस्था होती तो वहां पर चोरी हुई होती, वहां पर आस्था होता, वास्तव में लोग मानते तो चोरी करते। ये बयान से क्या साबित हो गया, चोरी करने वाले भी क्या भगवान नहीं मानते, इसलिए तो डर नहीं था। भगवान माने होते तो डर होता, और उस डर के कारण क्या वो लोग चोरी नहीं किए होते। वो लोग बोलते भाई श्री रामचंद्र जी यहाँ पर देख रहे होंगे, भगवान श्री राम यहाँ पर देख रहे होंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान श्री राम का चप्पल तक इन्होंने चुरा लिया, उनका पादुका जो है दान में पादुका जो मिला था, जो चप्पल मिला था, उसको भी इन्होंने क्या किया, चुरा लिया। धर्म को ये लोग क्या धंधा ही समझते हैं, धर्म को क्या धर्म एक धंधा ही बनाकर रख दिया है। और जब धर्म धंधा बन जाता है तो धर्म का अपमान होता है, और अब बोला जाता है हम अपमान सहेंगे नहीं। और कोई मुसलमान और हिंदू धर्म के बारे में बोल देता है तो आप क्रोधित हो उठते हैं, लगता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति आप ही हैं। और जब कोई एक हिंदू बोलता है तब
तब आप क्या करते हैं? जो व्यक्ति नास्तिक नहीं है उसको धर्म के बारे में क्या खंडन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। और आप नास्तिक हैं, अगर आप नास्तिक हैं तो लोगों के सामने खुलकर बोलिए कि आप नास्तिक हैं। लोगों को आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप नास्तिक व्यक्ति हैं। आप क्या अंधविश्वास में, पाखंड में, धर्म में, क्या धर्म के क्या जो उद्देश्य होता है आप उसमें तो भरोसा करते हैं, लेकिन भगवान होता है आप इस अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। और आप नास्तिक होते तो आप बोलते हैं कि श्री राम जी को मैं भगवान नहीं मानता क्योंकि मैं नास्तिक व्यक्ति हूं। लेकिन आप तो खुद को सनातनी बनाते हैं, बताते भी हैं, और खुद को आप हिंदू बताते हैं, आप हिंदू धर्म का व्यक्ति बताते हैं। आप बोलते हैं कि क्या आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, आप पूजा पाठ में, भगवान में आप आस्था रखने वाला, विश्वास रखने वाला व्यक्ति हैं। तो आपको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि श्री राम जी भगवान नहीं हैं। अगर आप नास्तिक होते तो आपको बोलने का अधिकार होता, तब किसी की भावना आहत नहीं होती। लेकिन आपने क्या, आपने तो बोल दिया कि है ही नहीं। तो फिर मंदिर क्यों बना कर रखा है आपने? आपकी पार्टी ने क्यों मंदिर बनाया? मैं बोलता हूं बीजेपी से, आप लोग बताइए क्यों अयोध्या में आपने मंदिर बनाया? क्यों बनाया बताइए, जब वो भगवान थे ही नहीं। तो एक आप इंसान को आप भगवान बताकर मंदिर बनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, चंदा बटोरेंगे, दान दक्षिणा बटोरेंगे, और फिर आप लूट लेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, धर्म के नाम पर आप लूटपाट करेंगे, धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे। अब यहाँ क्या ये सदस्य है, ये पार्टी से या व्यक्तिगत विचार हो ही नहीं सकता। अगर कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और बीच पब्लिक में आकर बोल रहा है, बयानबाजी कर रहा है ना, तो उसका व्यक्तिगत विचार हो ही नहीं सकता है। माना जाएगा जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है उस पार्टी का वो विचार है, विचार हमेशा वो पार्टी का ही तो विचारधारा साझा करता है। तो जब कोई गलत बोल देता है तो उसका व्यक्तिगत विचार कैसे हो जाता है? कोई अच्छा बात बोले, पार्टी के बारे में बोले, पार्टी का प्रचार करे तो पार्टी का विचारधारा हो गई, तब उसका व्यक्तिगत विचार नहीं होता है। तब होता है भाई वो पार्टी के हित में कार्य कर रहा है। और जब किसी चीज के बारे में वो कुछ गलत बोलने लगता है तो उसका व्यक्तिगत विचार हो जाता है। आप ही लोग बड़ा होशियार बने फिरते हैं, होशियारी आप करेंगे, जनता को मूर्ख समझते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख तो आप हैं कि जनता को मूर्ख समझते हैं। जनता मासूम होती है, वो सहनशील होती है, वो शिव का सहती है। जब अति हो जाता है ना तो सत्ता परिवर्तन कर देती है, सत्ता को बदल कर रख देती है, और जनता भूलेगी नहीं। जनता इस अयोध्या में हुए कांड को नहीं भूलेगी, आपके विचारों को नहीं भूलेगी। आने वाला 2027 के चुनाव में ये जनता का अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करके आपको बताएगी कि सत्ता के नशे में आप चूर होकर ऐसी बयानबाजी आप करवाते हैं। मंदिरों में क्या चोरी डकैतियों को आप नहीं रोक सकते हैं, तो उसका सबक जनता आपको देगी, आपको सत्ता से हटा देगी और किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो जनता के धर्म का वास्तव में वो रक्षा कर सके। मैं बोलता हूं जो नास्तिक होता है, ठीक है, उससे अच्छा धर्म का रक्षा कोई कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। क्योंकि वो नास्तिक व्यक्ति क्या है, पाखंड से, अंधविश्वास से वो क्या है, खंडन तो करता है, दूरी बनाने को तो बोलता है, लेकिन धर्म के आचरण को क्या वो छोड़ने की बात नहीं करता। किसी भी धर्म की बात हो, उस धर्म के क्या अच्छाइयों को बनाने की वो बोलता है। भले ही वो अस्तित्व में, भगवान के अस्तित्व में विश्वास न करता हो, लेकिन अगर लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी होती है, आस्था जुड़ा होता है, तो उसका सम्मान करता है, उसका आदर करता है, उसका सत्कार करता है। लेकिन यहाँ पर क्या धर्म को मानने वाले ही धर्म का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, धर्म का धंधा करते हैं। तो जनता आप है, आप लोगों को समझना होगा, और आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर बेकार है। आप एक धार्मिक होकर भी क्या, और आप खुद को धार्मिक बताते हैं ना, तो आपको धार्मिक बताने का कोई अधिकार ही नहीं है कि आप धर्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप धर्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग धर्म को धंधा समझते हैं ना। मंदिरों में आप दान, मंदिर के नाम पर क्या चढ़ावा बंद कर, 1 रुपए भी मत दीजिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे कैश हो या ऑनलाइन ट्रांसफर करके देना हो, आप दान मत दीजिए। फिर इनका धर्म के नाम पर क्या धंधा चौपट हो जाएगा। देखिए धर्म बदनाम होता है, धर्म बदनाम होता है, धर्म का अपमान होता है, तो सिर्फ धर्म के नाम पर धंधा करने से होता है। और धर्म के नाम पर धंधा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि उनको पता है धर्म के नाम पर क्या
लोग क्या भावना में क्या ओत प्रोत होकर क्या करेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, दान करेंगे, चंदा देंगे, फिर धर्म का अपमान शुरू ये लोग करेंगे। इसलिए धर्म का अपमान कर पाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि धर्म के नाम पर क्या आप चढ़ावा चढ़ा देंगे, दान करेंगे, तो आपको बंद करना होगा। आप बंद नहीं करेंगे तो ऐसा क्या बयानबाजियां होती रहेंगी, अपमान होता रहेगा, चोरियां डकैतियां होते रहेंगी। बाद में लोग कहेंगे आपका काम है दान करना। आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? दान करने के बाद सवाल पूछने का आपका कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? अधिकार क्यों नहीं है? पूरा अधिकार है। कोई व्यक्ति मंदिर में दान करता है उसे जानने का अधिकार है। मंदिर में भगवान के नाम पर जो चढ़ावा चढ़ाया उसे जानने का अधिकार है। उसके चढ़ावे का, उसके दान का सदुपयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं न किया जा रहा, धन का अवैध कार्यों में तो नहीं न लगाए जा रहे हैं, लूटा तो नहीं न गया है, चोरी तो नहीं न कर लिया गया है। चूंकि दान वो आपको नहीं दे रहा है, मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर के कर्मचारी हैं, तो आपको दान नहीं दिया है कि दान देने के बाद पूछने का उसे अधिकार नहीं है। वो भगवान के नाम पर देता है, वो भगवान को दान करता है। यह सोचकर कि भगवान के नाम पर हम जो दान कर रहे, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ठीक है, उन पैसों का क्या होगा, जनहित में उसका सदुपयोग होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, और कोई भगवान के नाम पर सोने का मुकुट बना देता है, पादुका बना कर देता है, या ईंटें बना कर देता है, यही सोचकर करता है ना। मंदिर में क्या उसको सजा कर भगवान के इर्द गिर्द रखा जाएगा, तो आप उसको चुरा लेंगे? वो आपको दिया है, और वो आपको दान किया होता कि हे मंदिर के कर्मचारी, हे लालची कर्मचारी, हे लालची पुजारी, मैं तुझे दान कर रहा हूं, ले दान ले। तब उसको क्या पूछने का अधिकार नहीं होता। लेकिन वो आपको नहीं देता है। जो मूर्ख लोग बोल रहे हैं, जो चूतिया मूर्ख लोग बोल रहे हैं ना, जो महाचूतिया वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि दान देने के बाद क्या है, पूछने का अधिकार आपका नहीं है। पूरा अधिकार होता है दान देने वाला का, तो प्रथम अधिकार होता है क्योंकि उसने दान किया हुआ है, और उसे जानने का अधिकार है कि जिसको दान दिया है वहां पर सुरक्षित है या नहीं, उसके लिए खर्च हुआ है या नहीं, उसे जानने का हक है। और जो ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं हक है, वो महामूर्ख है, महाचूतिया है, वो चिवटियापा कर रहा है धर्म के आड़ में। ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता है, जो धर्म की परिभाषा तक जिसको नहीं पता है। अब सोच लीजिए, इसीलिए लोग मंदिर में क्या चोरी कर पाए, क्योंकि इनको पता है को भगवान है ही नहीं, इसलिए लोग इतनी हिम्मत से डाका डाले हैं। अब सोच लीजिए, अब आप जनता है ना, मूर्खता करनी है, भगवान को चढ़ावा चढ़ जाइए, आपकी औकात है। भगवान धन नहीं मांगने आते हैं, मैं हमेशा से बोल रहा हूं, भगवान धन नहीं मांगते हैं। लेकिन आप मूर्खता करनी है, आपको लगता है क्या औकात है, आप भगवान को धन दे सकते हैं तो जाइए दीजिए। आप सोचते हैं कि मंदिर में दान करेंगे, भूखों को भंडारा मंदिर वाले कराएंगे, खाना खिलाएंगे, इलाज कराएंगे, तो आपकी मूर्खता है। सरकार उन पैसों का उचित प्रयोग करेगी, मूर्खता। सरकार जो बजट पैसा जाता है, खजाना में जाता है, चाहे वो मंदिर के माध्यम से जाता हो, चाहे टैक्स के माध्यम से जाता हो, उन पैसों का क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार। आप नहीं समझते हैं? बजट बनता है, कितना उचित प्रयोग होता है। मैं बोलता हूं, आपके पास पर्याप्त धन है, आप दानी है, आप महावीर कर्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वास्तव में दानी है, तो आप स्वयं जरूरतमंद व्यक्ति को दान कीजिए। किसी अस्पताल में आप स्वयं जाइए, देखिए वहां पर कितने मरीज पड़े हुए हैं जो क्या धन के अभाव में सही से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, दवा नहीं खरीद पा रहे हैं। आप जाकर क्या ऐसे जरूरतमंदों को आप दान कीजिए। आप भूखों को स्वयं भर पेट का खाना खिलाइए। अब ये मत सोचिए मंदिर वाला क्या भंडारा चलाता है, इसी को दे देते हैं, भूखों को खाना खिला देगा, नहीं। वो भंडारा चलाता है, उसके यार में क्या वो लूटपाट भी करता है। अब आप स्वयं अपने हाथों से खिलाएंगे ना, तो आप ज्यादा आप पुण्य का भागी होंगे, भगवान आपसे खुश होंगे। आप अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठाइए, किसी के भरोसे मत रहिए। और धर्म की जो जिम्मेदारियां होती है स्वयं उठाया जाता है दोस्तों। कोई महाज्ञानी पंडित नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं एक नास्तिक होते हुए भी जानता हूं। और आप धर्म के नाम पर क्या अगर पुण्य कमाना चाहते हैं तो आपको सारा काम स्वयं ही करना होगा। भूखे को खाना आप स्वयं खिलाएंगे तो अब धर्म के नाम पर आप पुण्य कमा पाएंगे।
मरीजों का इलाज आप स्वयं कराएंगे। दान आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान आप स्वयं करेंगे ना, स्वयं करेंगे तो आप क्या धर्म के नाम पर पुण्य कमाएंगे। आप ये सोचेंगे कि हम मंदिर में दे देंगे, तो मंदिर का जो ट्रस्टी है वो जरूरतमंद व्यक्तियों को मदद करेगा, तो आपकी मूर्खता है। सारा क्रिया धार्मिक कार्य स्वयं किए जाते हैं, किसी के भरोसे नहीं। उसके लिए आप मजदूर नहीं रख सकते हैं, स्वयं करना पड़ेगा। आप हवन करते हैं ना, स्वयं करते हैं, सारी प्रक्रियाओं का आप स्वयं करते हैं। उसी तरह जो दान वाली जो बात आती है स्वयं करना होता है, उसके लिए क्या माध्यम नहीं रखा जाता है। ये आपकी मूर्खता होती है। आप एक भी पुण्य नहीं कमा पाते। आपको लगता है कि आपने चढ़ावा का लाभ हुआ, तो आपकी मूर्खता है। वो लाभ होता है आपके कर्मों की वजह से होता है, ना कि चढ़ावा चढ़ाने से। और वही आप चढ़ावा स्वयं आप देते, जरूरतमंद व्यक्ति स्वयं मदद करते ना, तो आप 2 गुना 4 गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना लाख गुना आप पुण्य कमाते, आपका लाभ होता। आप जिस व्यक्ति का मदद करेंगे जाकर ना, वो व्यक्ति जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा, वो नहीं भूलेगा। जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो आपके लिए वो खड़ा हो जाएगा, कहेगा नहीं इस व्यक्ति ने मेरी मदद की थी, मैं इलाज के अभाव में तड़प रहा था, ये अस्पताल में आया, इसने क्या किया, धन दिया जिससे मैंने अपना स्वयं का इलाज कराया। वो हमेशा आपके लिए रहेगा, मंदिर नहीं जाएगा इलाज कराने के लिए। धर्म धंधा समझ जाइए, धर्म को धंधा ही लोगों ने बना लिया है, और नहीं समझकर आप लोग भी धर्म का अपमान करा रहे हैं। धर्म का अपमान हो रहा है तो क्या जो भक्तगण होते हैं ना, वो लोग भी दोषी होते हैं कि ऐसे पाखंडियों के क्या होते हैं, पाखंड का शिकार बन जाते हैं। दिमाग अपना क्या वो कहा जाता है ना, खर्च नहीं करते हैं, करते ही नहीं है। आपको अपना दिमाग का खर्च करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन आप सोचना नहीं करते हैं। आप इतना आलसी हो जाते हैं, और आपका आलसपन क्या करता है, धर्म को बदनाम करता है, धर्म के साथ मजाक करवाता है। और वो लोग धर्म का मजाक कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लूटपाट कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आप उन्हें मौका दे रहे हैं। आपको मौका नहीं देना है, लेकिन अब मौका देते जा रहे हैं। सुना आपने ना, और भगवान है ही नहीं, तो आप सवाल पूछिए, जब भगवान थे ही नहीं तो क्यों मंदिर बनाया? जब भगवान थे ही नहीं, जब श्री राम जी भगवान थे नहीं, तो तुमने मंदिर बनवाया ही क्यों बनवाया मंदिर? क्यों हमारे भावनाओं के साथ खेला? क्यों एक इंसान की पूजा तुमने कराई? क्यों कराया तुमने? फिर देखिए धर्म के नाम पर क्या होगा, लूटपाट बंद हो जाएगा। आप विकास को प्राप्त नहीं कर पा रहे, देश विकसित नहीं हो पा रहा है, देश में हर व्यक्ति परेशान है, तो उसका जिम्मेदार हर व्यक्ति ही स्वयं है। आरोप है नेता लोग लूटते हैं, नेता ये कर रहा, नेता वो कर रहा, जनता नहीं दोषी होती है। आप नहीं दोषी, आप क्या कर रहे हैं? उन नेताओं को मौका दे कौन रहा है? भाषण दे दिया उस शख्स ने, दूसरा आएगा बोलेगा उसका व्यक्तिगत विचार है, बात समाप्त हो गई। यही हमेशा होता रहता है, किसी पार्टी का एक नेता अनाप शनाप बोलकर चला जाता है, ऊपर वाले आते हैं होशियारी जताते, बोलते हैं उसका व्यक्तिगत विचार था, और आप भूल जाते हैं। आज आप खामोश रह गए, चुप रह गए, तो फिर जाइए होइए खामोश। खुद को बोलते आप सच्चे धार्मिक व्यक्ति है ना, सबसे बड़ा अनभक्त व्यक्ति हैं, और धर्म का अपमान करने वाला सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो आप हैं। क्योंकि अंधभक्त ही क्या होता है, धर्म को बदनाम कराने में क्या सहायक होता है। वो आपके कंधों पर पैर रखकर धर्म का अपमान करते हैं। इसके आगे मुझे कुछ नहीं समझाना आपको, क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते हैं। जो समझ रहा है वो दान करना बंद कर दिया है, धर्म के नाम पर दान करना बंद कर दिया। अगर कोई भिखारी है बोल रहा है भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, तो मैं बोल रहा हूं उसे भी कुछ मत दीजिए, उसको बोलिए भगवान के नाम पर मत मांग। तू ये मांग कि तुझे भूख लगी है या तुझे धन की आवश्यकता है, फिर मैं तुझे दूंगा। मत बोल भगवान के नाम पर दे दो बाबा, उसको बोलिए। और बिना दे उसको कहिए नहीं कि मांग लिया, कोई भिखारी बोला भगवान के नाम पर दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तो ये नहीं कि आप चले जाए, नहीं, उसको तुरंत बोलिए मांगना है तो भगवान के नाम पर मत मांग। भगवान के नाम पर मांग रहा दूंगा तो क्या तुझे भगवान को जाकर देगा? तू स्वयं खुद के लिए मांग, बोल कि मेरी स्थिति ऐसी है, मुझे दे दो बाबा, मुझे आवश्यकता है, मुझे भूख लगी है, भोजन करना है,
मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें दूंगा। अभी बोलो, अपने बातों को वापस लो। ये मत बोलो भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर कुछ मत दीजिए। धर्म को धंधा बना लिया इन लोगों ने। हर मंदिरों में यही तो हो रहा है, लोग यही तो हो रहा है, धर्म को धंधा बना लिया गया है। जहां पर पैसा होगा वहां पर क्या धर्म का अपमान होगा। और अब धर्म की रक्षा की बात आप लोग करते हैं ना, धर्म की रक्षा तलवारों से नहीं होती है। हो गया युद्ध, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गया, धर्म की रक्षा हो गया, वो आपकी मूर्खता है, वो आपकी उपद्रवी सोच है। धर्म की रक्षा सबसे ज्यादा वो व्यक्ति कर सकता है जो धर्म का सम्मान करता है। पहले धर्म का सम्मान करना सीख लीजिए आप लोग, फिर धर्म का रक्षा स्वयं हो जाएगा। आपकी इतनी औकात नहीं कि आप धर्म की रक्षा कर सके। धर्म आपकी रक्षा करता है, और आप धर्म के मार्गों पर, धर्म के बताए हुए सिद्धांतों पर आप चलेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आप चलते हैं धर्म के सिद्धांतों पर, चलते हैं लूटपाट, चोरी डकैती, बलात्कारी, छुआछूत, भेदभाव चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कौन बड़ा धार्मिक है? और हर कोई धार्मिक है तो ये अपराध कर कौन रहा है? ऐसा अपराध करने वाला, भेदभाव करने वाला, छुआछूत में भरोसा करने वाला, चोरी डकैती करने वाला, मंदिरों में डाका डालने वाला धार्मिक व्यक्ति होगा? हो सकता है वो सच्चा सनातनी, वो सच्चा धार्मिक होगा? नहीं, वो लुटेरे के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो। लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा कि धर्म के नाम पर ये लोग लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। वो लोग लूट सकते हैं क्योंकि आप लूटने का मौका देते हैं, देते हैं मौका। भगवान होगा तो आपकी मूर्खता को हंसता होगा, और क्या दुखी भी होता होगा कि ऐसे मूर्ख लोग मेरे भक्त बने हुए हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, लेकिन अपना दिमाग जरा सा भाई किए लोग क्या खर्च नहीं करते हैं। तो मुझे किस बात से प्रसन्नता होती होगी? भगवान आपके अच्छे कर्मों से प्रसन्न होता है, आपकी मूर्खता वाली सोच से नहीं होता है। जो आप दान दक्षिणा आप जो भगवान के नाम पर करते हैं, मंदिरों में चढ़ा देते हैं, दे देते हैं, देकर चले जाते हैं, वो आपकी मूर्खता है। आप सोचते होंगे भगवान खुश होता होगा। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या समझदार व्यक्ति कोई सारा काफी होता है, वो समझ जाता है। लेकिन जो न समझना चाहे ना, उसे कोई नहीं समझा सकता है। जो सोया हुआ है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, उसे नहीं जगाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।